और ये बहुत ही सिंपल वे से मैंने बनाया है इसको। और आपको मैं ये बोलता हूँ कि इस तरीके से स्लाइड्स और इस तरीके से बताने वाला मैंने अभी तक कोई यूट्यूब पर नहीं देखा है। अगर आपको सचमुच में कुरान सीखना है तो जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप वैसे सीखेंगे तो फिर ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आप हमेशा स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको ये रिवीजन करने के लिए बड़ा आसान होगा। लास्ट लेक्चर में आपको तो समझा होगा कि माजी कैसे बनाते हैं, और इसमें ज़्यादा ग्रामर का हमने कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया था। आज के लेक्चर में भी वही करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं कि मुस्तकबिल को या तो ज़माने हाल को हम कैसे बनाते हैं, या तो ज़माने हाल को कुरान में कैसे बताया गया है, उसमें कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, और किस तरीके से हम ये समझेंगे कि ज़माने मुस्तकबिल है। हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि ज़माने माजी क्या है। तो अगर जिसने लेक्चर को देखा नहीं होगा इससे पहले वाला ज़माने माजी का, तो फिर इस लिंक पे क्लिक कर दो। और अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो कि आप सीरियस हो कुरान को समझने में, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बड़ा ही आसानी से समझाने वाला प्लेटफॉर्म होगा और बड़ी ही आसानी से आप समझ पाओगे, क्योंकि इसमें कम से कम ग्रामर का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें फिर हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आगे आगे चलने के बाद आगे आगे जैसे ही हम जाएंगे ना, वैसे हमको पता चलेगा। ये पहले एक 4-5 लेक्चर्स मैं ये डिसाइड कर चुका हूँ कि विदाउट ग्रामर वाले ले लेंगे तो फिर हमको ये पता चलेगा कि आपको एक हैबिट बन जाएगी कि कुरान को किस तरीके से देखना है, तो कुरान की तरफ एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। वो टाइम पे हमने देखा कि फ़ाला यानी फ़े कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा, इससे सब वर्ड्स बनते हैं। इसको ट्राइलिटरल वर्ड बोलते हैं, और वो क्या बोलते हैं उससे मतलब नहीं, मगर फ़ाला से यानी फ़ाला यानी 3 कलमे से, 3 लफ्ज़ से ये सारे वर्ड्स बनते हैं। अब देखो फ़ाला है, हदसा है, कज़ब है, जैसा कि नसर है, फ़तह है, ज़लमा है, बसर है, ये सारे अल्फाज है ना, ये 3 वर्ड से बने हुए हैं। और आपको ये मैक्सिमम मालूम है कि इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि ये बहुत सारे अल्फाज है ना जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। और क्योंकि हम कुरान को उस तरीके से देखते नहीं हैं, उस अंदाज से, उस नज़रिए से देखते नहीं हैं, इसलिए हमको ये पता नहीं चलता है। और हमको सिर्फ पढ़ने के लिए कहा गया है और हमको उसी का सवाब लेने के लिए कहा गया है, इसलिए हम उसी के सवाब के चक्कर में है ना कुरान को समझना भूल जाते हैं। और फिर हमारी ज़िंदगी नहीं रहती, क्योंकि कुरान हिदायत की किताब है और हम हिदायत तो दूसरी किताबों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको हिदायत नहीं मिलती। अब जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है ना, तो उसको अल्लाह ताला हिदायत देता है। जैसा कि मैंने फ़ाला के टाइम पे कहा था कि हमको 4 वर्ड्स पे ध्यान देना है। सोचो कौन से? हाँ जी, आपने बराबर समझा। ता, वाव अलिफ, नून अलिफ और अलिफ, ये 4 वर्ड पे हमको गौर करना था फ़ेल माजी में, कि अगर ये वर्ड्स वर्ब के आखिर में आ जाए तो उसको फ़ेल माजी कहते हैं। सो सिंपल। अगर हमने बोला कि फ़ाला ये फ़ेल माजी है यानी उसने किया, फ़ालती यानी तुम एक औरत ने किया, फ़ालतू यानी मैं एक मर्द ने किया, फ़ालत यानी उस एक औरत ने किया। आप उसको गए गुजरे लेक्चर में आप देख सकते हैं उसका डिटेल, ठीक है। अभी हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि फ़ेल मुस्तकबिल या फ़ेल हाल कैसे बनता है, प्रेजेंट टेंस या तो फिर फ्यूचर टेंस, ये कैसे बनता है, और कैसे बनता है उससे ज़्यादा कैसे इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हम ग्रामर में नहीं जा रहे हैं ना, तो इसलिए हम शॉर्टकट में बताते हैं। अब वहाँ पे हमने बताया था कि आपको सिर्फ 4 वर्ड्स याद रखने हैं, तो शॉर्टकट में उसको तवाना कहेंगे। तवाना यानी बड़ा कुव्वत वाला आदमी जो हो, तो वो अगर तवाना आप याद रखेंगे तो यहाँ पे ये याद रखना है कि इतना, तो अभी दोनों का मतलब होगा इतना तवाना, इतना तवाना, इतना फॉर फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस, और वो माजी के लिए तवाना। ये 2 वर्ड आपको, ये निमोनिक है जो आपको याद रखने हैं। तो इतना में या, ता, नून और अलिफ, अगर ये 4 अलामतों में से कोई एक अलामत ज़बर के साथ फ़ेल के शुरू में आए, मसलन फ़ाल था तो फ़ाल को अगर हमने या लगा दिया तो ये बन गया यफ़लु, अगर हमने ता लगा दिया तो ये बन गया तफ़लु, अगर हमने ना लगा दिया तो ये बन गया नफ़लु, अगर हमने अ लगा दिया
हमज़ा लगा दिया तो ये बन गया अफलू। अगर ये ऐसा आ जाए कहीं पे भी तो फिर कुरान में जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उसमें अगर ट्राई वर्ड्स पे, अगर समझ लो, एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, कि अगर अबदा को हमने देखा था तो ठीक है अबदा को ले लो, कि अबदा एक वर्ड है तो हमने अगर उसके पहले, अबदा से पहले अगर या ता नून और अलिफ लगा दिया तो उसके मानी क्या होंगे वो हम आगे चल के देखेंगे, मगर अभी लगा के तो देखो। तो अबदा को अगर हम पहला या लगा देते हैं तो याबुदू हो जाएगा, अगर हम ता लगा देते हैं तो ताबुदू हो जाएगा, अगर हम ना लगा देते हैं तो नाबुदू हो जाएगा, और अगर हम आ लगा देते हैं तो आबुदू हो जाएगा। इतना तो समझा है। अब इसकी मीनिंग क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक अगर आपको अबदा मालूम होगा तो तकरीबन आपको 14 सीगे रहते हैं, उसके वज़न रहते हैं, वो 14 के 14 आपको आ जाएंगे। इतना ही नहीं, मैंने जो स्टडी किया है उससे ये पता चला कि अगर अबद जैसा या तो कतब जैसा या तो अलीम जैसा या तो नसर जैसा आपको अगर कुछ वर्ड्स याद होते रहेंगे तो एक वर्ड से आपको 500 टाइम्स यानी 500 वे से वो वर्ड कैसे तब्दील होता है ये समझ में आ जाता है। तो हम आगे आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। ये कोर्स जो है ना, इसमें तो बिगिनिंग में मैं तो आपको बड़े इजी वे से समझाने जा रहा हूँ, और उसके बाद में थोड़ा सा ग्रामर रहेगा, और फिर उसके बाद में और डिटेल में आपको चाहिए तो और ग्रामर भी आपको सिखा लेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रामर में न डाले बल्कि अंडरस्टैंडिंग में डाले, इस तरीके से मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो देखो, आपको अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ये आपके लिए है, ये आपका चैनल है और आपको ग्रो करना है। इसलिए ये अगर आप चाहते हैं, सीरियस हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप मैंने सवाब की नीयत से सही लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। देखो, ये 4 वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताया, और इसका मानी क्या होता है फिर अगर ये हमने ऐसा लगाया तो करता है या करेगा, यानी ये करता है या करेगा। यफ़लू करेंगे तो यफ़लू का मानी होगा कि वो एक मर्द करता है या करेगा। तफ़लू का मानी होगा, ता लगाएंगे तो तफ़लू का मानी होगा वो तुम एक मर्द करते हो या करोगे। ना लगाएंगे तो नफ़लू हो जाएगा, और नफ़लू का मानी होगा कि हम सब करते हैं या करेंगे। हम यानी हम सब मर्द भी होते हैं, हम सब औरतें भी होते हैं, या तो वो 2 मर्द भी होते हैं या तो 2 औरतें भी होती है। अफलू यानी मैं करता हूँ या करूँगा, इसमें भी औरतें और मर्द एकसा हैं। देखो यहाँ पे वैसे ही जैसे कि हमने माजी में देखा था, अगर इन 4 अलामतों में से या ता नून अलिफ अगर हर्फ पर में से पहले हर्फ पर अगर पेश आ जाए और आखिरी हर्फ से पहले ज़बर आ जाए तो इसका तर्जुमा होता है किया जाता है। जबकि हमने पहले जो देखा था वो था यफ़अलू यानी वो करता है या वो करेगा। अगर यहाँ पे हमने पेश लगाया पहले हर्फ पर या पर और ऐन कलिमा पर हमने अगर इसको ज़बर लगाया तो ये बन जाता है युफ़अलू, ये पासिव टेंस बन जाता है, और इसका मीनिंग होता है कि किया जाता है या किया जाएगा। अब इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, मगर हम देखेंगे डिटेल में इसको। देखो, हमने यहाँ पे ये दिया है कि ये अलामत है। आप हमेशा स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको ये रिवीजन करने के लिए बड़ा आसान होगा, और ये बहुत ही सिंपल वे से मैंने बनाया है इसको। और आपको मैं ये बोलता हूँ कि इस तरीके से स्लाइड्स और इस तरीके से बताने वाला मैंने अभी तक कोई यूट्यूब पर नहीं देखा है। अगर आपको सचमुच में कुरान सीखना है तो जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप वैसे सीखेंगे तो फिर ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपको। तो देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने बताया कि आपको वहाँ पे तवाना याद रखना था ज़माने माजी में, और यहाँ पे याद रखना है इतना। ये 2 वर्ड्स याद रखने हैं। तो इतना में या ता नून अलिफ। अब यहाँ पे देखो या यानी ओ होता है, तो याबुदू, याबुदू यानी क्या होगा, अबद हमने वहाँ पे देखा था। याबुदू अगर हमने या लगाया अबद को तो ऐन पे सिर्फ जो ज़बर था उसको हटा देंगे और या पे ज़बर ले लेंगे वो, तो ये हो जाता है याबुदू। तो याबुदू का मतलब होता है कि वो एक मर्द इबादत करता है या करेगा, वो एक मर्द इबादत करता है या करेगा। अब देखो यक्तुबू लिखा हमने यहाँ पे, कतब था ना, तो कतब यानी लिखना, तो यक्तुबू यानी
वो एक मर्द लिखता है या लिखेगा। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमने ता लगा दिया, वर्ड से पहले अब्द था, उससे पहले अगर हमने ता लगा दिया तो ये बन गया ताबुदू। ताबुदू यानी क्या बोलो, ता यानी तुम, ता यानी तुम, और अब्द यानी बंदगी करना, इबादत करना, यानी तुम इबादत करते हो। ठीक है। अगर हमने यहाँ पे ना लगा दिया, ना यानी हम, ना यानी हम, तो अगर हमने यहाँ पे ना लगा दिया तो ये होता है इतना। तो इतना में ना का मीनिंग होता है कि हम, तो अगर हमने यहाँ पे ना लगा दिया तो नाबुदू हो गया। तो नाबुदू यानी हम सब ने इबादत की, वो मर्द रहे या वो औरत रहे, दोनों के लिए नाबुदू ही आता है। और नक्तुबू यानी कि हम सब ने लिखा। अब यहाँ पे देखो आबुदू आ गया, हमने आ लगा दिया, हमजा लगा दिया, तो यहाँ पे मैं, आ यानी अलिफ ज़बर अ, अगर ये हमने लगा दिया तो ये हो गया, इसका मीनिंग हो गया मैं। तो मैं यानी यहाँ पे अगर अब्द को हमने अलिफ लगा दिया तो ये हो जाता है आबुदू। जैसे कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलियद्दीन। तो ये अगर कुल या अय्युहल काफिरून, सूरह काफिरून को अगर हम गौर से पढ़ेंगे ना तो ये सारे अल्फाज वहाँ पे हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे कौन से वज़न इस्तेमाल हुए हैं, और प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्लियर कट वाज़ेह हो जाएगा। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, कुल या अय्युहल, कह दो ए काफिरों कि मैं उसकी इबादत ला नहीं इबादत करता, आबुदू मैं नहीं करता हूँ। देखो यहाँ पे आबुदू आ गया, आबुदू यानी मैं करता हूँ, तो वहाँ पे ला आबुदू है, तो मैं नहीं करता हूँ इबादत, ला आबुदू माँ, वो जो, माँ यानी जो, ताबुदून, यहाँ पे ताबुदून है, ताबुदून ता लगा, यानी ता जब लगता है तब तुम होते हो, यानी जिसकी तुम। अब बुदून है वो ऊना है, एंड में ऊना आ गया, जहाँ पे भी ऊना आ जाएगा तो वो समझने का कि ये प्लूरल है। तो जिसकी तुम इबादत, तुम सब इबादत करते हो, लाइक मुस्लिमून यानी तुम सारे मुस्लिम, मोमिनून सारे मुस्लिम मोमिन, इस तरीके से जब ऊना लगता है ना तो इसका मतलब होता है कि सारे। तो यहाँ पे भी ताबुदून अगर आ गया तो तुम जिसकी इबादत करते हो, तुम सब जिसकी इबादत करते हो। तो ला आबुदु मैं नहीं इबादत करता, मा ताबुदून जिसकी तुम सब इबादत करते हो। तो इस तरीके से अगर हम पूरा देखेंगे ना उसको, उस सूरे को, तो समझ में आ जाएगा कि इस कैसे बताया गया है इसमें। अक्तुबु यानी मैं लिखता हूँ, और नक्तुबु अगर हम लिखेंगे तो हम सब लिखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 4 वर्ड्स के ऊपर हमको ध्यान देना है। वो 4 वर्ड्स हैं इतना, वो वर्ड्स जो लफ्ज़ के पहले लगते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हूँ, देखो यहाँ पे दिया है कि कंस्ट्रक्ट दिस वर्ब्स इनटू मुजारे, इसको मुजारे कहते हैं। मुजारे यानी कि उसमें फ़ेल मुस्तकबिल रहता है और फ़ेल हाल भी रहता है, यानी प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये दोनों मिलाकर जो टर्म इस्तेमाल होता है वो मुजारे होता है। अगर आप उसका नाम याद रखें ना रखें ठीक है, मगर ये कैसे बनता है और उसका मीनिंग कैसे निकलता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कि हमने देखा वहाँ पे कि याबुदू देखा, फिर अगर हमने त लगाया तो ताबुदू देखा, अगर हमने न लगाया तो नाबुदू देखा, अगर हमने अलिफ लगाया तो आबुदू देखा। ठीक है। अब अगर या लगाया तो हो जाता है वो, और अगर ता लगाया तो हो जाता है तुम, अगर हमने नून लगाया ना लगाया तो हो जाता है हम, और अगर हमने आ लगाया तो हो जाता है मैं। अब यहाँ पे देखो हमने एक वर्ड लिया दरब था, दरब, इस दरब को हमने क्या किया, या लगा दिया, तो या लगाने से ये बन गया दरबुन यानी मारना, दरबुन यानी मारना। अब जब हमने इसको या लगा दिया तो ये बन गया यज़रिबू, क्या बन गया, यज़रिबू। अब जब यज़रिबू आ गया तो या लगाया, या का मानी होता है वो, तो और ये फिर हमने क्या बताया कि जब भी किसी वर्ब से पहले या, ता, नून, अलिफ ये अगर लगे तो समझने का कि ये ज़माने मुस्तकबिल है या तो ज़माने हाल है। तो यदरिबू आ गया यहाँ पे, तो ये समझने का क्या
कि या लगा, या यानी उसका मतलब होता है वो थर्ड पर्सन, तो यदरिबू यानी वो एक मर्द मारता है या मारेगा। ठीक है, अगर इसके बदले हमने ये या को हटा के ता लगा दिया, ठीक है ना, तो तदरिबू हो गया। तो तदरिबू अगर हो गया तो तदरिबू को कैसा पढ़ेंगे? ता का मानी होता है तुम, और दर्ब यानी मारना, तो तुम सब मारते हो या मारोगे, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है या तो फ्यूचर टेंस है, मारते हो या मारोगे। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे तदरिबू को का त निकाल दिया और यहाँ पे ये ज़रब था, तो यहाँ पे अगर हमने क्या है नून लगा दिया तो ये हो गया नदरिबू। तो नदरिबू को अगर हम देखते हैं तो न का मानी होता है कि हम सब, वो मर्द रहे या वो औरतें रहे, ठीक है ना, तो ये बन जाता है कि हम सब मारते हैं या तो मारेंगे। अब अगर हमने यहाँ पे न के बदले अलिफ लगाया दरब को, तो ये बन जाता है अदरिबू, और ये अदरिबू अगर बन गया तो ये बन जाता है मैं मारता हूँ या मैं मारूंगा। तो इतना इजी वे से है, मगर हम उसके ऊपर कभी सोचते नहीं हैं। अब इसको ये दूसरा एक लफ्ज़ ले लेते हैं, यहाँ पे कि यफ्तहू, फ़तह ले लें, और फ़तह को अगर हम या लगा देते हैं तो यफ्तहू हो गया, यानी वो एक मर्द खोलता है या खोलेगा। अगर हमने उसको ता लगाया तो तफ्तहू हो गया, तो तफ्तहू यानी वो तुम एक मर्द खोलते हो या खोलोगे। अगर हमने उसको ना लगाया तो हो गया नफ्तहू, और ये नफ्तहू का मीनिंग हो गया कि हम खोलते हैं या खोलेंगे। अगर एक हम अफ्तहू करते हैं इसको अलिफ लगा के, तो ये हो जाएगा कि मैं खोलता हूँ या खोलूँगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हमको ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप घर जाके प्रैक्टिस करो इसकी, कि ये यहाँ पे देखो यंसुरु को आपको बनाना है, यसमऊ को इस तरीके से बनाना है, और यफ़अलु को भी बनाना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप घर जाके उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई है कि यदरिबू करेंगे तो क्या होता है, यफ्तहू करेंगे तो क्या होता है, यंसुरु करेंगे तो क्या होता है, ये आपको आगे हर स्लाइड में ये दिखाई देगा। और इसकी मैं अभी डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ स्लाइड्स करता हूँ, और इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको पता चलेगा। ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, इसके 2 वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं, और आगे के आपको समझना है, इसके ऊपर गौर करना है, और आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व भी करनी है, इसको बिना देखे। मगर ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि आप इसमें नए हो, तो इसके लिए ये ज़रूरी है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पे ये अलामत मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आती है। नून ये अलामत मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आती है। जब हम कहते हैं ना, यानी कतब ना, यानी हमने लिखा, वो था ज़माने माजी। अब यहाँ पे आएगा ये अगर न पहले आ गया कि नक्तुबू यानी हम सब ने लिखा, नून अगर पहले आ गया तो नक्तुबू हो जाएगा, अगर ये बाद में आ जाएगा तो ज़माने माजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो नदरिबू यानी हम मारते हैं या मारेंगे, यफ्तहू यानी हम खोलते हैं या खोलेंगे। इस तरीके से अदरिबू यानी मैं मारता हूँ या मारूंगा, और मैं खोलता हूँ या खोलूँगा, अफ्तहू यानी। इस तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए आप। और देखो आपको एक मैं आयत यहाँ पे जो है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें किस तरीके से अल्लाह ताला ने बयान किया। देखो ये हम सूरह बकरा की आयत है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, किताब ला रैब फ़ीह हुदन लिल मुत्तकीन। अभी जो कुछ हमने सीखा है ना, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी का जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह फोकस करते जाएंगे। अभी जो कुछ हमने सीखा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि देखो यहाँ पे या लगा है, तो जब या आता है तो इसका मतलब होता है कि ये ज़माने कौन सा है। देखो सोचो, अगर या लगा किसी वर्ड के पहले तो ये क्या होगा, ये होगा ज़माने हाल या तो ज़माने मुस्तक़बिल। तो यहाँ पे है युमिनून, युमिनून यानी आमन, ईमान,
ईमान से बना युमिनून, तो युमिनून और ऊपर से वाव नून भी लगा एंड में, यानी वो सब, वो सब, या यानी वो सब, मिनून यानी वो सब, या यानी वो, और वाव नून लगा एंड में, इसलिए वो सब आ जाता है। तो युमिनून वो सब ईमान लाते हैं, किसके ऊपर? बिलगैबी, बिलगैबी। अब देखो यहाँ पे अगर हम ये बता दें कि इसमें उर्दू वर्ड्स कैसे हैं, ये ज़ालिका छोड़ दो, ज़ालिका यानी दैट होता है, किताब की तो मानी आपको मालूम है, ला यानी नहीं, रैब यानी कोई शक नहीं, और फ़ी यानी इसमें, और हुदन, हुदन हिदायत से बना, हिदायत लिल मुत्तकीन, मुत्तकी तो हम वैसे भी उर्दू में यूज़ करते हैं, तो ये मुत्तकीन कि ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अच्छा, अल्लज़ीना, अल्लज़ीन, अल्लज़ी, अल्लज़ीना, ये वो जो, ओ ठीक है, युमिनून वो जो ईमान लाते हैं सब, बिलगैब पर, गैब पर ईमान लाते हैं। वो युकीमून कायम करना, युकीमून कायम करना, या लगा पहले, एंड में वाव नून है, तो या लगा यानी ये ज़माने माजी है, सॉरी ज़माने मुस्तक़बिल है, या तो प्रेजेंट टेंस है, और फिर ऊना है तो यानी सब है। तो जो कायम करते हैं सलात, सलात यानी नमाज, व मिम्मा, और वो जो हमने दिया है उनको, रज़क़ना हम उन्हें उसमें से खर्च करते हैं, युनफिकून। यहाँ पे या वाले वर्ड्स देखो कितने हैं, एक 4 लाइन्स में हम देखते हैं कि या वाले वर्ड्स कितने हैं, तो हमको कितना आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसका हम अगर हम इस अंदाज से कुरान को पढ़ना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह आप जल्द ही कुरान को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और आप इजीली इसको समझ सकते हैं। जैसा कि ये पासिव वॉइस के लिए हमने तो बताया था, आज हम यानी कि अगर फ़आल पे पहले वर्ड पे अगर इन चारों अलामतों से पहले हुर्फ पर पेश और आखिरी हुर्फ से पहले ज़बर आए तो फिर इसका तर्जुमा होता है किया जाता है या किया जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा था वहाँ पे फ़ुइल, तो यहाँ पे आएगा युफ़अलू, युफ़अलू यानी वो किया जाता है या किया जाएगा। जैसा कि ये सारे स्लाइड्स में इसके आगे वाले ये बताया गया है, ये एग्जाम्पल के साथ में, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके आप स्टडी कर दीजिए, तो फिर आपको ये पता चलेगा कि ये क्या है। इसको मैंने तो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जैसे कि युक्तलू, देखो युक्तलू फ़ी सबीलिल्लाह, युक्तलू कतल यानी वो मारा गया, युक्तलू यानी वो कत्ल किया जाता है या किया जाएगा। युक्तलून और यक्तुलून एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है कुरान में, एक सेंटेंस, युक्तलून और यक्तुलून, यक्तुलून यानी वो मारते हैं, और या युक्तलून यानी वो मारे जाते हैं या मारे गए। जो वर्ड्स हैं उसको देखो आप कैसे इस्तेमाल किया है और उसका मीनिंग भी दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको ये सारी आसानी हो जाएगी। इसका भी हर स्लाइड का आप अगर स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके ऊपर आप गौर करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ये बहुत सारे वर्ड्स जो कुरान में रिपीटेड आए हैं उसका भी दिया हूँ मैंने कि यसलू, ये यसलू सवाल से बना, सवाल से बना, तो यसलू का मीनिंग क्या होता है कि वो एक सवाल करता है। तसलू तुम एक सवाल करते हो, नसलू हम सवाल करते हैं, असलू मैं सवाल करता हूँ, यकूलू वो एक बोलता है, तकूलू तुम एक बोलते हो, नकूलू यानी हम सब बोलते हैं, अकूलू यानी मैं एक बोलता हूँ, यशाऊ यानी इन्नल्लाह यहदी मन यशाऊ, अल्लाह जिसे चाहता है उसे वो हिदायत देता है। यशाऊ, तशाऊ तुम हिदायत तुम चाहते हो, यशाऊ वो चाहता है, तशाऊ तुम चाहते हो, नशाऊ हम चाहते हैं, अशाऊ मैं चाहता हूँ। इस तरीके से ये सारे वर्ड्स बनेंगे। वो आखिर के जो बाद वाले वर्ड्स हैं इसको आप घर जाके प्रैक्टिस करना है और कैसे बनेंगे वो आप लिखना है। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आपको नहीं समझे, तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा और वर्ड कैसे बनता है वो भी बता दूंगा। ये कुछ वर्ड्स हैं जिसके आप घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये और कुछ वर्ड्स हैं, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।
तो आज के लिए हमने देखा कि ज़माने हाल और ज़माने मुस्तकबिल कैसे बनता है। ये हमने मैक्सिमम ये कोशिश की है कि ग्रामर का कम से कम इस्तेमाल करते हुए हमको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान कैसे समझे, इसके हमने फ़िक्र की है, मैंने फ़िक्र की है और इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं। और मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि इस तरीके से आपको YouTube पे पूरे अगर ढूंढोगे भी तो मिलना मुश्किल है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।